हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट प्यूस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्यूस। तो मैं आज और एक मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। कहते हैं कि इंसान चाहे जितना भी तार्किक क्यों ना हो, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो उसकी सोच, उसके विश्वास और उसके पूरे जीवन को हिलाकर रख देते हैं। हम मानते हैं कि दिन में भूत प्रेत नहीं मिलते, लेकिन जब असल जिंदगी आपको आपके ही आंखों के सामने किसी ऐसी चीज से रूबरू कराए जिसे विज्ञान भी समझ ना पाए, तब आदमी अपनी सारी धारणाओं पर शक करने लगता है। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो एक सरकारी कर्मचारी के साथ असम के घने जंगलों में घटी थी। यह कहानी सिर्फ डराती नहीं है, यह आपके मन में एक सवाल भी छोड़ जाएगी। क्या वो बाइक आत्मा थी या सिर्फ मन का खेल? सन 2008 असम का एक ग्रामीण इलाका, जहां भूटान बॉर्डर की तरफ फैला हुआ था, घना, शांत और लगभग सुनसान जंगल। कहानी का नायक एक सरकारी नौकरी करता था। ऑफिस का समय ढीला था, इसलिए वह रोज दोपहर 2 बजे अपनी बाइक से घर की ओर निकल जाता। घर वह गांव में नहीं बल्कि 35 किलोमीटर दूर शहर में किराए पर लेता था, क्योंकि गांव में बिजली कम आती थी और वह उस समय गेमिंग का शौकीन था। हर दिन उसे एक लंबी सीधी शांत सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। पहले 20 किलोमीटर घने बांस के जंगल, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। उस सड़क पर सन्नाटा भी होता था, शायद ही कभी कोई आदमी या गाड़ी दिख जाए। ऐसी जगह पर इंसान की परिधियां दृष्टि बहुत तेज हो जाती हैं, क्योंकि हर हलचल, हर परछाई नजर में आ जाती है। उस दिन लगभग 3 बजे सुबह हमेशा की तरह अपनी बाइक से घर लौट रहा था। आसमान साफ, धूप तेज और सड़क बिल्कुल खाली। अचानक कुछ कदम आगे उसने सड़क के बाईं ओर एक औरत को चलते देखा। आदिवासी पहनावा, उम्र लगभग 30-32, बाल खुले ही धीमे धीमे सड़क किनारे चलती हुई। वह सामान्य लग रही थी, लेकिन उस सुनसान इलाके में किसी महिला का होना अपने आप में असामान्य था। जब वह उसे ओवरटेक करता है तो आदतन बाइक के रियर व्यू मिरर में पीछे देखकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, और वहीं उसका दिल रुक जाता है। पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। एक सेकंड पहले जो औरत सड़क पर चल रही थी, वो ऐसे गायब थी जैसे हवा में घुल गई हो। डर तो लगा, लेकिन यह दिन का उजाला था। साथ ही उसे लगा कि शायद नजर का धोखा होगा।
उसने बाइक रोक दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रास्ता पूरा खाली, चारों तरफ बांस का जंगल, कहीं छुपने की कोई जगह नहीं। वह उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड रुककर वह आखिरकार वापस चला गया। उसे क्या पता था कि असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। रात को वह गेम खेलते हुए सो गया। करीब 1 बजे सोया और फिर 3 बजे अचानक जग गया। तेज भय, दिल की धड़कन तेज और शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। यह नींद का अच्छा घात था, उसे पहले भी होता था, इसलिए वह घबराया नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पीछे से ठंडे हाथों का स्पर्श, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से पकड़कर गले लगा रहा हो। उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक फैलने लगी। पहली बार उसे नींद पक्षाघात में किसी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसने डरकर पूछा, कौन है वहाँ? 2 सेकंड का सन्नाटा और फिर एक धीमी मधुर औरत की आवाज, तुम मुझे नहीं जानते? मेरा नाम का क्या करोगे? उसकी रूह कांप गई। वह चीखा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। और वह आवाज बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और उसके बाद वह कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही तेज बुखार, वह ऑफिस नहीं गया। पूरे दिन मन बेचैन, कमरा खाली और डर ऐसा कि अकेले बैठना मुश्किल हो रहा था। रात आते ही वही घटना दोबारा दोहराई और वही एहसास, फिर वही ठंडे हाथ और फिर वही आवाज, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति भी मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। और फिर उसने एक गांव का नाम लिखा, एक्स गांव में, जहां जाओ और पूछो। और बोली, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगली सुबह फिर वही बुखार, वही कमजोरी। अब वह सह नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के एक स्थानीय साथी राम को सब बता दिया। दोनों बाइक लेकर उस जगह गए। वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकानदार ने असमिया में बताया, कुछ ही दिन पहले उसी इलाके में रहने वाले एक लकड़हारी की पत्नी फांसी पर लटकी मिली थी। 5 साल की शादी, बच्चा नहीं, लगातार झगड़े, पति का बुरा व्यवहार और गांव वालों को पूरा शक था कि ये आत्महत्या नहीं थी। लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर चुकी थी। वह सुनते ही समझ गया, वह औरत वही थी। राम उसे अपने इलाके के एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास ले गया। उसे सारी बात बताई। तांत्रिक ने सुना और गंभीर होकर कहा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, तुम वहीं बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे। वो आत्मा शांत नहीं,
प्रतिशोधी है और तुम उससे टकरा गए। वह पूजा करने लगा और राख देकर बोला, इन्हें अपने दरवाजे और अपने बिस्तर के पास छिड़क देना। 7 दिन तक इन्हें मत हटाना। उसने 20 रुपए दे दिए। वह घर गया, सब किया और उसी रात से वह आत्मा कभी वापस नहीं आई। हाँ, तार्किक दिमाग इसे नींद पक्षाघात कह सकता है, लेकिन क्या नींद पक्षाघात में लगातार 2 रात बातचीत होती है? क्या एक मति भ्रम मरने की जगह का नाम बता सकता है? और सबसे बड़ी बात, जो औरत दिन के उजाले में दिखी, वह 1 सेकंड में कैसे गायब हुई? कुछ सवाल कभी हल नहीं होंगे, लेकिन यह अनुभव इतना गहरा था कि उसने मान लिया दुनिया में सब कुछ विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। कभी कभी भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बस एक झलक देने और फिर उतने ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं।